गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एस एम अकेडमी। एस एम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर फिजिक्स क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दैम इज इक्वल टू वेट ऑफ आइदर। तो क्या स्थिति है, यहाँ पर दो प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन हैं, उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें डिस्टेंस यहाँ पर पता नहीं है, डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालना है। और वो कहते हैं कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है, ई लिख लेते हैं यहाँ पर इनके सबस्क्रिप्ट में। वो वेट के इक्वल होगा, आइदर इन दोनों में से किसी एक के वेट के इक्वल होगा ये। क्लियर? तो यानी कि W। ओके, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और जो वेट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास हो गया mg। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है, हमें निकालना क्या है? r² निकालना है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी 9 × 10⁹। अब बात आते हैं यहाँ पर चार्ज की। दोनों ही प्रोटॉन हैं और हम जानते हैं प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पुट कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁹, दोनों ही सेम प्रोटॉन ही हैं। 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय r², जो कि हमें फाइंड आउट करना है। आगे मास, प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो जो मास होता है प्रोटॉन का, इसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 kg। ये तो प्रोटॉन का हो गया मास। क्लियर? और g की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8, जो कि फिक्स है। तो ये सारी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 1.67 × 10⁻27 इंटू में g 9.8, इस तरीके से आ गई वैल्यू। यहाँ से हमें r² निकालना है, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी इसके। 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 डिवाइड बाय, हमारे पास आता है 1.67 × 10⁻27 इंटू 9.8। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आती है। अब इस सबको हम अगर सोल्व करें तो ये हमारे पास आता है r² जो हमारे पास आता है, सब कैलकुलेट करके सोल्व करके वो आता है 1.46938 इंटू 10⁻²। और इसको कैलकुलेट करके, इसको सोल्व करके आता है 0.0146। और जब स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो हमारे पास r की वैल्यू आती है 0.01208 सेंटीमीटर। अगर मीटर में लें तो यह हमारे पास आएगा 1.2 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, कुछ नहीं, हमें दो प्रोटॉन गिवन थे, उनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना था। ये बता रखा था इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल रिपल्शन होगी वो उनके वेट के इक्वल आएगी। वही स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन यहाँ पर स्टार्टिंग वहीं से ही की, उसके बाद फॉर्मूलेस पुट करें तो हमारा ये क्वेश्चन ईजिली हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ फार अपार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन बी, मतलब कितनी दूरी पे दो इलेक्ट्रॉन को रखा जाए, इफ द फोर्स ईच एक्सर्ट ऑन द अदर इज इक्वल टू वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि जो फोर्स लगेगा एक दूसरे पे वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द
इलेक्ट्रॉन के। कुछ कुछ क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो किया उसके जैसा ही है, इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज दिया है, इलेक्ट्रॉन का हमें मास दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी एक बार करते हैं। सबसे पहले इसको एक डायग्रामेटिकल फॉर्म दे दिया करो। इलेक्ट्रॉन है तो कहते हैं कितनी दूरी पर रखा जाए इसे, यानी कि हमें आर फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमें निकालना है। और इस तरीके से चार्जेस रखे जाएं कि भाई जो फोर्स होगा उनके बीच में, सीधी सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल, उनके वेट के इक्वल, W। तो वही सेम पहले की तरह ही क्वेश्चन है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² mg, सेम प्रोसीजर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके r² आ जाएगा हमारे पास, वैल्यूज को पुट कर देंगे, पहले की तरह ही है ये क्वेश्चन। तो r² हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/mg। तो r² आ गया 9.9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू चार्जेस पुट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है सबको, हमें गिवन भी है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय हमारे पास आता क्या है मास, इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये पुट कर देते हैं हम यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू जी की वैल्यू 9.8। तो ये सारा कैलकुलेट करके सोल्व करके हमारे पास r² आता है 25.8, तो r की वैल्यू आती है 5.08 समथिंग। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक सी टाइप के क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट।